पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पैसेज था वो था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 1 से 11 पद तक। और 2 पदों को हमने देख लिया, 1 और 2 पद को, और 3 और 4 हम आज रात की प्रार्थना में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। शास्त्री और फरीसी जो कि व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, मीन्स धर्म ग्रंथों का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, वे लोग हैं। और ये एक स्त्री को पकड़ कर ले आए हैं। क्यों ले आए हैं आगे देखते हैं। जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, एक ऐसी स्त्री जिसे इन शास्त्री और फरीसियों ने, लोगों ने व्यभिचार में पकड़ा। और व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार। क्यों ये बड़ा पाप है? क्योंकि बाइबल कहती है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय और 18 पद, तो लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर करता है, देह से, इस शरीर से बाहर करता है जितने भी अन्य पाप हैं। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि व्यभिचार वो अपनी देह से करता है, अपने शरीर से करता है। बाकी पाप वो शरीर के बाहर करता है, लेकिन जो व्यभिचार है वो देह के साथ में करता है। और आप जानते हैं बाइबल हमें सिखाती है कि तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर को इस पाप से बहुत घृणा है, या फिर यह सबसे बड़ा पाप है। वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर की छवि हैं, हमारा शरीर परमेश्वर की छवि में है और स्वयं परमेश्वर के हम मंदिर हैं। और जब इस मंदिर से, इस छवि से गलत पाप किया जाता है, गलत काम किया जाता है, तो परमेश्वर को वो भाता नहीं है। इसलिए यह बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। दूसरा जो कारण हम देखते हैं कि क्यों यह व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है, वो इसलिए क्योंकि जब एक स्त्री और एक पुरुष की शादी होती है तो वहां पर वो वाचा बांधते हैं, कवनेंट करते हैं, वाचा करते हैं एक दूसरे से। और उस समय परमेश्वर, स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका गवाह होता है। उस शादी का गवाह जो है स्वयं परमेश्वर होता है बाइबल के अनुसार। और जब कोई व्यक्ति शादी से बाहर किसी और से संबंध बनाता है, व्यभिचार करता है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि उसने जो परमेश्वर के सम्मुख जो वादा किया था और परमेश्वर उसका साक्षी था, उसका गवाह था, उसको उसने तोड़ दिया। परमेश्वर के विरोध में उसने पाप किया, उसकी वाचा को उसने तोड़ दिया है। इसलिए व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में बाइबल के अनुसार बहुत बड़ा गुनाह है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके जन, उसका जो पवित्र मंदिर है, उसकी जो छवि में बनाया गया मनुष्य है और जिसे उसने जोड़ा है, वो व्यभिचार न करे। ये परमेश्वर चाहते हैं। सो इसी आधार पर इन लोगों ने इस स्त्री को पकड़ा कि इसने गलत किया है, इसने परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया, उस स्त्री को। और लिखा है आगे, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। बहुत सारे लोगों ने उसे घेर लिया, पकड़ के उसे यीशु के पास ले आए हैं और वहां पर उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया। और तब कहा यीशु से कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। ये जो स्त्री यहां पर है, जिसे हम पकड़कर लेके आए हैं, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। मीन्स इसने अपने विवाह से बाहर किसी और से शारीरिक संबंध बनाया और वैसे ये पकड़ी गई है इस काम को करते हुए। यहां पर हम देखते हैं कि ये लोग जो शास्त्री और फरीसी हैं, धर्म का बहुत बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, लीडर हैं एक तरीके के। और अन्य लोग भी इनके साथ में, सारे इजरायली लोग इनके साथ में, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग इस स्त्री पर ब्लेम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। हालांकि वो रंगे हाथ पकड़ी गई है,
लेकिन उससे दोषी ठहरा रहे, उसे मारने के लिए तैयार हैं। सब ने अपने हाथों में पत्थर रखे हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यीशु, मूसा ने कहा था, व्यवस्था में लिखा हुआ है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसी स्त्री को पत्थरों से मार दिया जाए, क्योंकि इसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। यह कानून था उस समय का। वो ब्लेम कर रहे हैं उस पर, दोष लगा रहे हैं उसके ऊपर। ये मृत्यु दंड के अधिकारी है, इसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए, इसने गलत किया, इसने पाप किया है, दोष लगा रहे हैं। लेकिन जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे, हम सबको सिखाते हैं कि दोष मत लगाओ, किसी पर भी दोष मत लगाओ। तुम्हारे पास अधिकार नहीं है किसी पर दोष लगाने का। कारण क्या है? कारण क्या है कि हम दोष नहीं लगा सकते? क्योंकि हम दूसरे की कमी को तो देखते हैं। दूसरे को इन्होंने व्यभिचार करते हुए पकड़ लिया, इसलिए उन्होंने उसे मारने की तैयारी कर दी, उसे मृत्यु दंड देने की तैयारी कर दी। लेकिन कभी भी इन्होंने अपने अंदर झांक के नहीं देखा, अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि हम कितने दोषी हैं, हम कितने गुनहगार हैं, हम कितनी जगह पर गलत करते हैं। दूसरों पर ये दोष लगा रहे हैं। और आज भी बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका काम दूसरों पर दोष लगाना है, ब्लेम करना है। वो 24 घंटे दूसरों पर दोष लगाते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि उनके अंदर क्या कमी है। प्रभु चाहते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले खुद की आंख का लट्ठा तो निकाल ले। तेरी आंख में भी उस दूसरे जिसका तुझे तिनका नजर आ रहा है उसकी आंख में, उससे कई बड़ा लट्ठा तेरी आंख में है। यानी कि जिस पर तू दोष लगा रहा है उससे कई बड़ा अपराधी तू स्वयं है। जिसको तू नीचा दिखा रहा है, जिसको तू आज दंड दे रहा है, जिसका तू न्याय कर रहा है, जिसको तू गुनहगार साबित कर रहा है, जिस पर तू पत्थर मारने के लिए खड़ा है, उससे ज्यादा गुनहगार तू है। लेकिन तूने कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा। प्रभु आज आपसे, मुझसे, हम सबसे चाहते हैं कि हम किसी पर भी दोष ना लगाएं, ब्लेम ना करें। यह बहुत आसान है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे पे दोष लगा दो। किसी ने कोई गलती करी, उस पर दोष लगा दो। बहुत आसान है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आपको किसी पर भी दोष नहीं लगाना है। दोष लगाना ही नहीं है। न्याय करने वाले हम हैं ही नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में तो सब अपराधी हैं। आप भी अपराधी हैं, मैं भी अपराधी हूं। लेकिन उसके अनुग्रह से, उसके लहू बहाने से, उसके मृत्यु के द्वारा हमारे अपराध क्षमा हुए हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोष मत लगाओ। अपने अंदर झांको, मैं कहां गलत हूं। अपने अंदर देखो, मैं कहां गलत हूं। अपने अंदर अपने आप को क्लीन करो। दूसरे को क्लीन करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरे को क्लीन करने वाला प्रभु है। आपको अपने आप को क्लीन करना है, अपने आप को साफ करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने अंदर की कमियों को बाहर निकालना है। इनके लिए बहुत आसान था, बहुत आसान। इनके पास एक मुद्दा था कि मूसा ने कहा है, बाइबल में मूसा ने कहा है व्यवस्था में कि ऐसे लोगों को मार दिया जाए, पत्थरों से मार दिया जाए। और वो वैसा कर भी रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ कि वो यीशु के पास आया। यीशु ने यहां पर पूरी कहानी को बदल दिया, वो हम बाद में देखेंगे। सो मैं आशा करता हूं इन दो बातों को आप समझे होंगे। पहला, व्यभिचार कितना बड़ा पाप है और आपको इस व्यभिचार से बचना है। इस व्यभिचार से आपको बचे रहना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, क्योंकि यह व्यभिचार देह से होता है। देह परमेश्वर का मंदिर है, देह परमेश्वर की स्वरूप और समानता में है। दूसरी बात, आपको किसी पर भी ब्लेम नहीं करना है, दोष नहीं लगाना है। आप कोई नहीं है किसी पर दोष लगाने वाले। अपने अंदर झांकना है, अपने आप को क्लीन करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालना है। सो मैं आशा करता हूं इन दो बातों को आप समझे होंगे और आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही आज हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर और सिस्टर हमारे साथ में हैं। इन्होंने बताया इनकी मैरिज हुई और 10 साल तक इनका कोई बेबी नहीं था। 10 साल
जो तालियां, हालेलुया जी। और इन्होंने बताया 10 साल में इन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टर को इलाज करवाया, यहाँ तक कि IVF भी हुआ, लेकिन सब कुछ फेल हो गया था। और इन्होंने बताया कि 6 साल से ये सुबह शाम की प्रार्थना को सुनते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना नहीं करवाई थी। एक दिन अचानक इन्होंने बताया कि मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं प्रार्थना करवाऊं, प्रेयर सेंटर में कॉल करूं और प्रार्थना करवाऊं। जैसे मैं बताया, इन्होंने प्रार्थना करवाई, कौन पड़ी प्रेयर सेंटर में प्रार्थना हुई और कुछ ही महीनों में इनकी वाइफ ने कंसीव किया। हालेलुया। 10 सालों बाद प्रभु ने आपको बेबी ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन बहनों के बच्चे नहीं हैं, प्रभु आपको देने जा रहा है यीशु के नाम में। 2026 में आप मल्टीप्लाई होंगे यीशु नासरी के नाम में। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु, जिसमें कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका पवित्र आत्मा प्रभु जो हमारे सहायक है प्रभु, वो हमारे साथ में पिता। आज की शाम में खुदावंद यीशु मसीह हम धन्यवाद करते प्रभु, और तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते, तारीफ करते, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि सच में तू जीविता परमेश्वर है, उद्धार करता है, प्रेमी है, दयालु है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। आज की शाम में खुदा ये खूबसूरत पल प्रभु, ये खूबसूरत फेलोशिप परमेश्वर प्रभु जो तूने हम सबको दिए पिता, और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं प्रभु, उन्हें, उनके परिवार और बच्चों को आप नामो नाम आशीष दे प्रभु। हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, हर एक को खतरे मुसीबतों से बचाए, विशेषकर उस दुष्ट के बुरे हथियारों से खुदावन आप हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखें, क्योंकि तू सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरी महिमा करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए प्रभु, तेरे दया के लिए, तेरे उस ग्रेस के लिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जो तू हमें देता है परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन भर में प्रभु यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, यदि आपके बेटे बेटियों से हुआ है प्रभु, तो हर एक जन प्रभु अपने गुनाह, अपनी गलती, अपने उन गंदे कामों को खुदावन तेरे आगे रखते प्रभु, क्योंकि तू क्षमा करने वाला, तू मौका देने वाला, तू मन फिराव का मौका देने वाला परमेश्वर प्रभु। इस समय तूने मौका दिया प्रभु कि हर एक जन प्रभु अपने पाप से फिर जाए, अपने गलत कामों से फिर जाए, अपनी बुरी लतों से और गलत स्वभाव से फिर कर प्रभु तेरे कहे हुए अनुसार, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने कहा उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु, आज हम सब जीवित हैं, स्वस्थ है प्रभु। दिन भर में तूने संभाला, सहायता, मदद दिया प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से भरा प्रभु, कामों को सफल किया प्रभु, प्रोटेक्शन दिया परमेश्वर पिता, और विशेषकर आप आपके लोगों के साथ में रहे प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। आज बहुत सी योजनाओं को तूने सफल किया, आज बहुतों को प्रभु तूने बड़े बड़े कलेशों से बाहर निकाला, आज प्रभु बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जब प्रभु लोग प्रभु सुबह शाम हमारे साथ में खुदावन इस फेलोशिप का हिस्सा बन रहे प्रभु, जब ये दिसंबर महीने में खुदावन तेरे लोग उपवास में है, तेरे लोग परमेश्वर प्रभु संगति में है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ ये संगति में रहना, ये तेरे वचनों में बने रहना, ये प्रार्थनाओं में बने रहना इनके जीवन के उन्नति का कारण होने पाए पिता। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु जो वचन आज की शाम में खुदावन तूने हमसे बातचीत किया, ये तेरी वाणी है प्रभु जो सुनकर प्रभु तू अपने लोगों के लिए कार्य करता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु, मैं धन्यवादी हूँ यीशु राजा। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, सच में प्रभु आपने ये मौका दिया प्रभु कि आपके लोग आपके वचन को सुने, और मैं धन्यवाद करती हूँ जितनों ने अपने हृदय को वचन के लिए तैयार किया प्रभु, जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया और प्रभु ये आज निर्णय लिया कि प्रभु जो बातें सिखाई गई हैं उन्हें वो अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। यदि प्रभु आज कोई भी प्रभु जी व्यभिचार में है प्रभु जी, गलत अभिलाषाओं में है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो व्यभिचार, वो बुरी अभिलाषाएं प्रभु जो शरीर के विरोध में है प्रभु, तेरी प्रभु जी तेरी सृष्टि के विरोध में है खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु जी, वो सारी बातें इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर, बच्चों को, यूथ को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। खुदा फ्री करे प्रभु उस व्यभिचार से, उस गंदे काम से खुदावन अपने लोगों को खुदावन प्रभु आप फ्री करे परमेश्वर पिता। जो एडिक्शन में प्रभु होने के कारण, शराब की बुरी लतों में प्रभु जी जब वो मतवालापन उनके अंदर
उत्पन्न होता है प्रभु यीशु के नाम में वो गलत बात यीशु के नाम में चली जाए। यदि प्रभु ये किसी पर गलत दृष्टि डालते हैं प्रभु, यदि किसी के साथ इनका गलत रिलेशनशिप है प्रभु, तो प्रभु आपके पास मौका है खुदावन कि आप आपके लोगों को मौका देते कि वो उन गलतियों से फिर जाएं, उन गलत कामों से फिर जाएं, उन गलत रिलेशनशिप से फिर जाए। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए कि खुदा जो नहीं निकल पा रहे प्रभु, उन्हें निकलने में आप सहायता करें, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे प्रभु कि उन गलत कामों से बाहर निकलकर एक अच्छा पवित्र जीवन वो जी सके। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज दोष लगाने वाला जीवन, एक दोष लगाने वाला कैरेक्टर प्रभु आपके लोगों के अंदर है, मैं दुआ करती हूँ उस कैरेक्टर को यीशु के नाम में हम खंडित होने की आज्ञा देते हैं। वो दोष लगाने वाला कैरेक्टर यीशु के नाम में इनके जीवन से चला जाए। यदि ये प्रभु किसी पर दोष लगा रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति इन पर दोष लगा रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर पिता प्रभु ये किसी पर भी ब्लेम ना करें, ये किसी पर भी प्रभु यीशु मसीह दोष न लगाएं। और मेरे प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी पिता ये दूसरे की आंख का तिनका देख रहे प्रभु, होने दे प्रभु ये स्वयं अपने आप को भी देखने पाए प्रभु, अपने आप को जांचने पाए, परखने पाए और उस गलती को अपने जीवन से दूर कर सके प्रभु जो इन्होंने अपने जीवन में की है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और आज परमेश्वर पिता हर एक को ईर्ष्या, जलन, क्रोध, गलत बातों से, गलत बोलने से प्रभु जी आप बचाएं प्रभु। हर एक के कैरेक्टर को परमेश्वर आप आपके कैरेक्टर के जैसा बनाएं परमेश्वर, आपके गुण आपके लोगों के अंदर आए। आज की शाम में खुदा जितने भी लोग अपने फैमिली में परेशान है खुदावन, किसी भी कारणवश खुदा फैमिली के हर एक लड़ाई झगड़े कलेश हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर चली जाए प्रभु। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी गड़बड़ी चल रही है प्रभु, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है यीशु के नाम में वो निकल कर चली जाए। फ्रेंड्स के बीच में, भाई बहनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम में निकल कर चली जाए प्रभु। इस समय जितने लोग अपने शरीर में, अपनी हेल्थ में, अपने इंटरनल ऑर्गन्स में प्रभु बीमारियों को देख रहे प्रभु, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु, सीरियस कंडीशन में खुदा मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम में हर एक बीमारी के ऊपर जो आज आपके बेटे बेटियों के शरीर में, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर में है, यीशु के नाम में उन बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं। उस कैंसर के ऊपर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर एक हड्डियों की समस्या, हर एक मांसपेशी की समस्या या फिर स्किन डिजीज, यीशु के नाम में इन सारी बीमारियों को मैं कमांड करती हूं, मैं आज्ञा देती हूं इसी वक्त छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से बीमारियां नष्ट हो यीशु के नाम में, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, तूने छुटकारा दिया प्रभु, तूने चंगा किया, तूने आंखों को, कानों को, मुंह को चंगा किया, तूने हड्डियों को चंगा किया, तूने इंटरनल ऑर्गन्स को चंगा किया, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर आपने हील किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हर एक को प्रभु चंगा किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु तेरे लोगों का पोर्शन, उनका भाग है प्रभु चंगाई। खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। आज रात में हर एक बुरे सपने जो देखते प्रभु, नींद आने की जो समस्या है प्रभु, यीशु के नाम में चली जाइए, निश्चिंत होकर सोएं, आप दर्शन के द्वारा बातचीत करें प्रभु, और जो प्रार्थनाएं आपके लोग कर रहे हैं प्रभु, उन प्रार्थनाओं का उत्तर आप उन्हें दें प्रभु। प्रभु जी जो प्रभु अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने बच्चों के सक्सेस के, उनकी स्टडी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खुदा, हर एक की विनती प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।